कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए। बीत रही है ज़िंदगी आज कल और कल आज के लिए। इस लाइन का मतलब है कि हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे कल पर टाल देते हैं, और जब कल आता है तो कह देते हैं इसे कल ही करेंगे। यानी आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं उसे डेली कल पर टाल देते हैं, आज तो उस कार्य को करने का प्रयास कभी करते ही नहीं हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यह तो एक पुराना फेमस डायलॉग भी है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, पर मैं पढ़ लो हो गई बहुरी करेगो कब। तो इसलिए यानी जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं उसे आज क्या अभी ही कीजिए, बिल्कुल अभी। तो इसलिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान राशिफल गुरुजी पर सिंह राशिफल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं, और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार 4 जनवरी 2025 को क्या होकर ही रहेगा, क्या क्यों लिख रहे इस तारीख को, क्या होगे इस तारीख के बाद, और कैसा होगा आपके लिए समय। जनवरी का पहले महीने की शुरुआत ही ऐसी होगी। यह सभी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। साथ ही ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, आज इन पर मेन चर्चा हम करने वाले हैं। इन सभी कार्यों के लिए आपके लिए टाइम कैसा रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन पर भी अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस का पता चल सके कि कब वीडियो आ रहा है, कब आपको नई जानकारी लेनी है। तो सिंह राशि वालों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, खुद की कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 92 59 48 83 51, और उसके लिए पहले आपको 1101 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, और उसके बाद आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाएगा। तो सिंह राशि वालों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि केवल इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। तो सिंह राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे अपनी नाम राशि, लग्न राशि अथवा चंद्र राशि, इन तीनों में से किसी के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सिंह राशि के लिए है कि 4 जनवरी 2025 से आपके लिए क्या बड़ा होने जा रहा है। तो देखिए सिंह राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा लाइक अवश्य ही कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ जय श्री राधे कृष्णा अथवा हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो आइए देखिए, यह 5वें नंबर की राशि होती है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देव। अब यह आपकी वर्तमान कुंडली है। तो देखिए, यह आपका फर्स्ट भाव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। हमारी कुंडली में टोटल 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव होते हैं। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। यहाँ पर पहले भाव लिख लेते हैं, क्योंकि यह आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यह है 3rd भाव, और जो भाव होते हैं उन्हें हमेशा रोमन अंकों में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यह है 5th, यह है 6th, यह है 7th, 8th, यह है 9th, 10th, 11th भाव, 12th हाउस। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि आखिरकार 4 जनवरी 2025 को होने क्या जा रहा है। यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, एक बार ऊपर भी लिख देते हैं कभी आपको नहीं मिल पाए। 92 59 48 83 51। अब देखिए,
4 जनवरी 2025 को जो बुध हैं, कौन, बुध, वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, जिन्हें सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह सभी ग्रहों में माना जाता है। तो और जो बुध हैं और गुरु हैं वो ना तो आपस में मित्र हैं ना ही शत्रु हैं, यानी कुछ भी इनका रिलेशन नहीं है, ना ही ये एक दूसरे के विपरीत है और ना ही एक दूसरे के साथ है। तो यानी आपको लाभ ही मिलेंगे, क्योंकि बुरा तो आपके लिए रहने ही नहीं वाला है और बुध आपके लिए अच्छा रहेंगे क्योंकि आपके अच्छे भाव में जा रहे हैं। अब देखिए कौन सा 9वें नंबर की राशि होती है धनु राशि, यानी 9वां नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, 6वां 7वां 8वां 9वां। तो यानी बुध जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं कल को, यानी 4 जनवरी को बुध आपके इस हाउस में आ जाएगी। यह है 5वें नंबर का हाउस। अब देखिए 5वां हाउस है यह आपका, जिसमें सूर्य है, आपकी राशि के स्वामी स्वयं बैठे हुए हैं। तो बुध और सूर्य एक साथ जब बैठ जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हों, एक साथ बैठने से एक राजयोग आपकी कुंडली में बनता है। शायद आपको पता हो या ना पता हो, फिर भी हम बता रहे हैं। वो राजयोग कोई और सा नहीं बल्कि बुध आदित्य राजयोग होता है। कौन सा राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, जो कि कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। अब देखिए जो पंचम भाव होता है वो हमारी संतान से रिलेटेड होता है, शिक्षा से रिलेटेड होता है, लव लाइफ से रिलेटेड होता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो मेन है वो तो यही 3 हैं। अब जानते हैं, यानी बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं आपके पंचम भाव में, यानी शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सभी प्रकार की दूर हो जाएंगी पूरी तरह से। शिक्षा में आपको कोई नहीं हरा सकता। जी हाँ, यदि आपकी राशि सिंह है, आपकी राशि में सूर्यदेव और बुध बैठे हुए हैं और गुरु के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य और गुरु तो मित्र भी हैं और बुध और गुरु शत्रु नहीं है, तो यानी अच्छा ही लाभ आपको मिलेगा। तो देखिए, एक तो यह है कि आपकी जो शिक्षा है, शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी उच्च शिक्षा आपकी होगी। आप शिक्षा में सबसे ऊपर होंगे, सबसे आगे होंगे अपनी कंपटीशन लेवल में। साथ ही यदि बात की जाए आपकी संतान को लेकर, यानी यदि आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, संतान से रिलेटेड कोई समस्या है, संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशान है, विवाह को लेकर के परेशान है, नौकरी को लेकर के परेशान है, तो अब बिल्कुल निश्चित हो जाइए, अब ऐसा नहीं होगा। आपकी सारी टेंशनों को आप पूरी तरह से एक और रख दीजिए। अब आपकी संतान जो है वो अब हर चीज़ में फर्स्ट होगी, संतान की नौकरी के योग बनेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि नौकरी का ही कारक, जो कि नौकरी का ही हाउस होता है, और उसमें गुरु सबसे शुभ ग्रह बैठ जाए तो नौकरी मिलना 100% डेफिनेट है। 100% नौकरी में तो कोई समस्या होगी ही नहीं। नौकरी छूट गई, दूसरी नौकरी मिलेगी, यानी संतान की तरफ से पूरे निश्चित हो जाइए। संतान के लिए भी यानी समय शुभ है। अब यदि बात की जाए आपके प्रेम जीवन की, आपकी लव लाइफ की, आपके वैवाहिक जीवन की नहीं, लव लाइफ की, यानी जो पार्टनर्स हैं जिनका अभी शादी नहीं हो रहा है, यानी एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन आपके घर वाले आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या पार्टनर ही अभी आपसे रूठा हुआ है, तो अब आपके पार्टनर से आपका रिश्ता मजबूत होगा और जल्द ही आपका जो रिश्ता है यह प्रेम जीवन में बंध जाएगा, यानी आपकी लव लाइफ जो है वो वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट हो जाएगी और सबकी सहमति से ही ऐसा होगा। यानी प्रेम जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है, पार्टनर्स में प्रेम बढ़ेगा। साथ ही यदि बात की जाए, अब देखिए बुध जब आपके यहाँ पर आ जाएंगे तो बुध की जो है 7वीं दृष्टि होती है। अब देखते हैं बुध की यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी कहाँ। जिस हाउस पर बुध की 7वीं दृष्टि जाएगी उस हाउस का लाभ भी आपको मिलेगा। यहाँ पर जब बुध आ जाएंगे तो पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, बुध की 7वीं दृष्टि जाएगी यहाँ पर। किसकी? बुध की।
अब सबसे बड़ा और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि बुध की 7वीं दृष्टि जा रही है आपके 11वें भाव में। आपके लिए यह होता है लाभ का घर। वैसे तो ये लाभ का घर होता है, यानी 100% लाभ मिलेगा। लेकिन यदि यानी देखिए, यह आपकी राशि है, तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी कौन? बुध। और बुध का ही राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बुध के घर पर ही दृष्टि जाएगी, यानी स्वामी स्वयं अपने घर को देखेगा, तो उस घर के लाभ भी तो आपको मिलेंगे ना। जी हाँ, उस घर के लाभ भी आपको मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आपके 11वें भाव के, आपके लाभ के घर के सारे लाभ आपको 100% मिलेंगे। यदि बुध की दृष्टि यहाँ पर नहीं जाती, मान लिया किसी और हाउस पर चली जाती, तो आपको जो बुध के लाभ है वो 90% मिलते, 90% आपको मिलते। लेकिन बुध की दृष्टि यहाँ जाने से 100% इस हाउस के आपको लाभ मिलेंगे। बुध यानी अब तो पूरी तरह से निश्चित हो जाइए। आखिरकार अब आपको चाहिए ही क्या? आपकी जो पक्ष है उसमें ही सारे ग्रह हो चुके हैं, कोई भी ग्रह गलत पोजीशन पे नहीं है। साथ ही 2025 की शुरुआत इतने अच्छे से हो रही है, तो आप भी अपनी आप को मोटिवेट रखिए, पूरे अच्छे से शुरुआत कीजिए। यदि आपने ऐसा कर लिया तो जीवन में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आप मेहनत करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। यानी यदि आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो सिर्फ हार्ड वर्किंग ही करते रहिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। परिणाम तो तब आपको मिलेगा जब आप अपनी परीक्षा को पूरी तरह से पास कर लेंगे। तो जब परीक्षा पास हो जाएगी तो ही आपको परिणाम मिलेगा। इसलिए पूरी मेहनत कीजिए, पूरी कोशिश जी जान लगा दीजिए अपना जिस भी एम को आपको पूरा करना है। यानी बड़ी अचीवमेंट आपको हो सकती है, किसी अच्छे कार्य में जॉब आपको मिल सकती है, अचानक से बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें कि आप किसी टीम वर्क पर जा सकते हैं। यानी यदि आप ऑफिस में प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो उसमें आप टीम के साथ वर्क कर सकते हैं, जिसमें आप ही सबसे ज़्यादा आगे होंगे। साथ ही यदि बात की जाए आपकी लव लाइफ की, आपके वैवाहिक जीवन की, यानी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में बैठे हैं शुक्र, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके 7वें भाव में ही बैठे हुए हैं। यह सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, यानी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बुध के यहाँ पर आने से आपकी वाणी में भी मिठास होगी। माता के साथ संबंध आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, यानी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आपके खुद के स्वास्थ्य की बात की जाए, यानी आपका हेल्थ कैसा रहेगा, तो आपका हेल्थ तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी हेल्थ से रिलेटेड भी समस्या समाप्त होगी। यह जो हाउस है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी होता है और शुक्र की दृष्टि यहाँ से आप पर भी जा रही है, यह भी आपके लिए अच्छा है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आप अपने आप पर पूरा ध्यान दोगे और अपनी पूरी केयर करेंगे। साथ ही हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या चल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। साथ ही सिंह राशि के जातकों को एक और बात बताएं कि अब यह टाइम ऐसा है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। आप मोटिवेटेड रहेंगे और दूसरों को भी ज्ञान बांटेंगे। खुद तो ज्ञानी होंगे ही, खुद तो ज्ञानी बनेंगे ही, साथ ही दूसरों को भी ज्ञान बांटेंगे, दूसरों को भी गलत राह से सही राह आप दिखाने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों, यदि बात की जाए आपकी कला वाले क्षेत्र की, संगीत क्षेत्र की और खेल कूद मैदान वाले क्षेत्रों की बात की जाए, तो उसमें आपका जो पद है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका मान सम्मान अच्छा रहने वाला है, आप एक पद से दूसरे बड़े पद पर जाएंगे। साथ ही रेस्पेक्ट आपकी काफ़ी होने वाली है। साथ ही सिंह राशि वालों, यदि आप बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय व्यापार, यानी कुछ भी आप करते हैं, अपना खुद का कार्य करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी डील को रोके रखे हुए हैं तो उस डील को पूरा कर लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हैं। साथ ही सिंह राशि वालों, यदि बात की जाए यानी शिक्षा तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। व्यवसाय यानी आप किसी भी प्रकार की डील कर सकते हैं। यदि आपने जॉब के लिए इंटरव्यूज दिए हुए हैं और आपको डेट दी हुई है कि इस तारीख को आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन है या नहीं, तो आप निश्चित हो जाइए, सिलेक्शन आपका 90% हो सकता है। लेकिन गुरु के यहाँ बैठने से बहुत अच्छे, ज़्यादा हाई चांस है कि आपको नौकरी अवश्य ही मिलेगी।
तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। साथ ही एक और बात बता दें कि बुध जो हैं वो आप बुध की दृष्टि यहाँ पर जाने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, यानी आपके नए नए स्रोत, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। आपकी सैलरी में काफ़ी इनकम होता हुआ नजर आएगा, काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, बढ़ती हुई सैलरी आपकी नजर आएगी। राजनीति क्षेत्र में, यानी यदि आप राजनीति में रिलेटेड कोई कार्य करता है तो उसमें पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अथवा जय श्री राधे कृष्णा अवश्य ही लिखिएगा। राधा रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखिए, बस यही प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।